दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में कैरियर एग्जाम में। कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आज हम बात करने जा रहे हैं अध्याय 6 के बारे में, ठीक है, जो कि हम जैन धर्म की बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले अगर जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे तो वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव थे और इनका जो है वो नाग है, ठीक है, इनका चिन्ह जो नाग है, ठीक है। और जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या टोटल 24 है। कितने हैं? 24 हैं, ठीक है। अब प्रमुख जैन तीर्थंकरों के, ठीक है, ठीक है, प्रमुख जैन तीर्थंकरों और उनके प्रतीक चिन्ह आपको बता दें। ऋषभदेव के कौन है? सांड। क्या चिन्ह है? सांड है। सॉरी, वो नाग इनका नहीं है। नाग सर्प जो है वो पार्श्वनाथ का है, ठीक है। तो ऋषभदेव के कौन है? आपका लॉर्ड ऋषभदेव के सांड है, ठीक है, सिंपल। और अजीतनाथ के हाथी है, हाथी, ठीक है। थर्ड वन इज द शंभुनाथ घोड़ा है, ठीक है। स्पार्शनाथ का स्वास्तिक है और शांतिनाथ का हिरण है, ठीक है। नामनीनाथ का नील कमल है। कौन है? नील कमल है। सारे ये सब इंपॉर्टेंट। अरिष्टनेमी जो कि 22वें थे, ठीक है, तीर्थंकर, इनका शंख है, ठीक है। पार्श्वनाथ जो कि 23वें थे, उनका सिर्फ तीर्थंकर, ये भी पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। तो यह सर्प थे, सर्प का इनका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। और पार्श्वनाथ का हो गया महावीर का सिंह है, ठीक है, लायन, सिंह। दो तीर्थंकरों में ऋषभदेव और अष्टनेमी नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। अष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंध माना जाता है। द नेम ऑफ टू जेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पार्श्वनाथ, सबसे पहले हम थर्ड तीर्थंकर की बात करेंगे। तो पार्श्वनाथ कौन थे? ठीक है, जैन धर्म के ये, ठीक है, 23वें तीर्थंकर थे। 23वें कौन से? 23वें, 23, ठीक है। काशी के इक्ष्वाकु वांशिक राजा अश्वसेन के ये पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र। किसके पुत्र? अश्वसेन के पुत्र। यह 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास के जीवन को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। और इन्होंने प्रमुख 4 विशेषताएं दी। पहला क्या दिया? हिंसा ना करना। दूसरा क्या दिया? सदा सत्य बोलना। और तीसरा दिया चोरी ना करना। और चौथा संपत्ति ना रखना, ठीक है। लेकिन अब बात करेंगे महावीर जयंती ने एक, महावीर जो स्वामी हैं उन्होंने एक और उसमें इंक्लूड कर देते। सबसे पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। चलिए, जैन धर्म 24वें अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। क्या बचपन का नाम था? वर्धमान था, ठीक है। और इनका 540 ईसा पूर्व में कुंडन ग्राम वैशाली, ठीक है। पिता सिद्धार्थ हैं, ठीक है। माता त्रिशला थी, लक्ष्मी के राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। पत्नी कौन था? यशोदा। और इनकी पुत्री जो थी, यशोदा की पुत्री कौन, किसकी पुत्री थी? अनुजना प्रियदर्शनी। विवाह इनका जामिल से विवाह होता है, ठीक है, जामिल से विवाह होता है। पुत्री का जो प्रियदर्शनी होती है उसकी विवाह जामिल से होता है। और जामिल कौन होता है? यह प्रथम शिष्य होता है किसका? जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का प्रथम शिष्य कौन है? यह आपका हो जाएगा, समझ लीजिए, महावीर स्वामी का, ठीक है। महावीर स्वामी का यह दामाद होता है और यही प्रथम क्या होता है? प्रथम इनका शिष्य होता है, ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 30 वर्ष की उम्र नंदीवर्धन की अनुमति से इन्होंने संन्यास ले लिया, ठीक है। और इनको कुछ नहीं पता था, क्योंकि बचपन में इनको भविष्यवाणी ऋषि मुनि ने जो भी बता दिए थे कि यह आगे चल के कुछ संन्यास या कुछ ऐसा कुछ करेंगे। तो इनके माता पिता बहुत इस बात को लेके आश्चर्य थे, ठीक है। नंदीवर्धन, ठीक है, 12 वर्ष की कठोर इन्होंने तपस्या की, ठीक है। जुम्बी के समीप ऋजुपालिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साल वृक्ष के नीचे ज्ञान का बोध प्राप्त हुआ। कितने साल में? 12 वर्ष, यानी कि इनको 42 ईयर्स में ये जाके अपने ज्ञान को प्राप्ति कर लेते हैं, ठीक है। जिन मतलब विजेता होता, आहर्त मतलब पुछ, निग्रंथ मतलब बंधहीन, ठीक है, बंधहीन, ठीक है। अब इनका प्रथम जो उपदेश था ना वो राजगिरी में था। प्रथम उपदेश इन्होंने राजगिरी में दिया था, बिहार में, ठीक है। बितुचाल पहाड़ी पर वारगी नदी के तट पर प्राकृतिक अर्धमगधी भाषा में, प्राकृतिक मतलब अर्धमगधी भाषा में दिया। प्रथम निग्रंथ अनुयायी, ठीक है, फॉलोअर्स थे। प्रथम अनुयायी कौन था इनका? जामिल, मैं जो आपको पहले ही बता दिया, इनका दामाद था वो, ठीक है। यह प्रियदर्शनी की क्या था?
पति था। ठीक है, प्रथम भिक्षु जो था वो नरेश, ठीक है, दाहिवाहन की पुत्री चंपा थी। अपने शिष्यों का 11 गणधरों में विभाजित किया था। ठीक है, किसने? दिस इज द ये सब महावीर स्वामी ने। ठीक है, महावीर के बाद प्रथम उपदेश जो था, महावीर के बाद प्रथम उपदेश आर्य, ठीक है, आर्य सुधर्मा ने दिया था। ठीक है, सुधर्मा ने। अब मृत्यु और निवारण 400 किसमें हुआ था? 468 BC में। ठीक है, पावापुरी राजगिरी के बाद इन्होंने पहला उपदेश भी वहीं पे दिया, और इनको वहीं पे साल वृक्ष के नीचे इनको क्या पूछे? ज्ञान की प्राप्ति मिली। और राजगिरी इनकी पहला उपदेश था, और राजगिरी में इनकी मृत्यु भी होती है। ठीक है, मल्लराज स्तुपाल। ठीक है, अब जैन धर्म की विशेषताएं क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों का सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। किससे? सांख्य दर्शन से। जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। किसकी मान्यता थी? आत्मा की। ठीक है, आत्मा की मान्यता थी इसमें, आत्मा की। ठीक है, और डोंट फॉरगेट कैरी एग्ज़ाम। ठीक है, सब्सक्राइब एवरीवन। एंड महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, महावीर बिलीव बर्थ एंड कार्मीन्स। ठीक है, जैन धर्म में 3 रत्न पाए गए थे। 3 रत्न, सांख्य दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, और इस हेतु महाव्रत 5 महाव्रत हो गए। ठीक है, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। ये ब्रह्मचार्य जो जोड़ा गया था वो किसके द्वारा जोड़ा गया था? महावीर स्वामी के द्वारा। ठीक है, महावीर स्वामी के द्वारा। ठीक है, स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं जैन धर्म के शतभंगी ज्ञान के अन्य शयावाद, अनेकवाद। ठीक है, जैन धर्म में विभाजन कैसे हुआ? आपको भी पता है जैन धर्म में विभाजन लगभग 300 ईसा पूर्व में। कब तक? लगभग 300 ईसा पूर्व में 12 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ गए थे। ठीक है, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। जो भद्रबाहु था वो कर्नाटका और दिगंबर, ठीक है, मगध में ही रुके। श्वेतांबर, ठीक है, मगध में ही रुकेंगे स्थूलभद्र के। अब बात करते हैं प्रमुख तत्व जो मेजर फैक्ट हैं किसके? जैन धर्म के। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयदीन, वद्यराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोस वर्ष, चंदेल शासक। ये सब क्या थे? जैन धर्म को मानने वाले थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडेय प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मृत्यु, ठीक है, का निर्माण किया गया। अब ये कह रहा है मौर्योत्तर काल था ना युग में, मथुरा में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। कहाँ पे? मथुरा में। मथुरा कहाँ पे? यूपी में। ठीक है, यूपी में है। ठीक है, खजूरों ने जैन धर्म मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। ठीक है, जैन टेम्पल्स इस खजूरों वर फ्यूल्ड बाय द चंदेल रूलर्स। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र है। किसके द्वारा रचित है? भद्रबाहु द्वारा। ठीक है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी। और मल्ल राजा स्तुतपाल ने राज्य प्रसाद महावीर स्वामी को निवारण प्राप्त हुआ था। ठीक है, मल्ल। अब जैन संगति क्या क्या? प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र, इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। द्वितीय अध्यक्ष 6वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, बल्लभी गुजरात में क्षमा स्वर्ण इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब बात करते हैं 3rd चैप्टर अध्याय बौद्ध धर्म। हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर होगा। आई होप